कल आप लोगों ने थ्योरम सीखी थी हमारे साथ, और शायद पता नहीं कितने लोगों ने, बहुत कम लोगों ने क्लास ली थी। कुछ लोग आए थे, कुछ लोग छुट्टी मना रहे थे, है ना। लेकिन दोबारा से आपको थ्योरम समझा रहा हूँ, दोबारा पढ़ के सुनाओ थ्योरम क्या है। नोट्स से सर नोट्स को लगा रहा हूँ, मोबाइल से बाहर आओ सर। अब मैं आपको कल वो दे दूंगा, सब ग्रुप दे दूंगा, तो आपको तो पूरा परम्यूटेशन लेके बैठे हुए लिख लो, फोटोकॉपी करा लो, जो भी कराना करा लो, मोबाइल से बाहर आओ सर। मोबाइल से क्यों भी पढ़ाई जी बोलो। Of the inverse of line permutation of n symbol n by 2 are even permutation and n by 2 are odd permutation. देखो अब नोट्स में कितना लिखा है, क्या लिखा है, अगर हम उसको छोड़ दें, अगर आपको समझ में कोई चीज़ आ जाए तो अपनी भाषा में भी उसे आप पेपर में लिख सकते हैं। हो सकता है थ्योरम में हमने जितना फालतू लिख दिया हो कि जो किताब के अकॉर्डिंग चल रहा हो और हमने छाप दिया, लेकिन आपको क्या समझ में आया मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा n सिंपल है, फैक्टोरियल n परम्यूटेशन है, हाफ आर इवन, हाफ आर ऑड। अगर हम पहला पार्ट देखें कि S इज इक्वल टू A1 A2 AN set of n distinct elements ठीक है जी। Let Pn be the set of all factorial n permutations of degree n। इन n एलिमेंटों से बनने वाले परम्यूटेशन की संख्या फैक्टोरियल n होगी, और जिस सेट में वो रखोगे उसका नाम है Pn, सिमेट्रिक सेट। आपने कहा लेट Pn इज इक्वल टू E1 E2 En O1 O2 OK, ये आपका सेट है। एंड m प्लस k इज इक्वल टू कितना होगा, हेयर E1 E2 EM आर एन इवन परम्यूटेशन एंड O1 O2 OK are and odd permutation। ठीक है, इतनी बात मैंने लिखी थी। इसके अलावा नोट्स में जाओगे तो उसमें ये भी लिखा है कि कोई भी इवन किसी और के इक्वल नहीं होगा, मतलब ई ओ के बराबर नहीं होगा। ये सारी बातें लिखी हैं। अगर आपको लिखता हो कि इतना लिखना है तो आप साफ कह सकते हो कि एनी ई आई नॉट इक्वल टू एनी। तो मतलब ये हमारा पहला पैराग्राफ है। अगर आप सोचो तो दो पैराग्राफ जो नोट्स में लिखे हैं, उन दो पैराग्राफ को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। पहला कौन हमारे पास ये, हमें शो क्या करना है, हमें यहां पर शो करना है सर कि m बराबर k बराबर फैक्टोरियल दोनों की संख्या, इवन की संख्या फैक्टोरियल बाई 2 होगी, मतलब आधी आधी होगी। जितने उसमें परम्यूटेशन है उनका आधा इवन और आधा ऑड। ये हमारी थ्योरम है इस जगह पर, जो कि अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, अब दूसरे ब्लॉक पे आ जाओ। दूसरे ब्लॉक पर अगर आप आओगे तो दूसरे ब्लॉक में अगर आप ध्यान से देखोगे, जब ऐसा ना कोई चीज जब रटते हैं ना, कोई चीज समझ के हम रटते हैं, तो बहुत जरूरी है कि बोलते वक्त, सोचते वक्त, करते वक्त वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कोई आंखें बंद करके सोच रहा है, कोई देख कर बोल रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है।
कॉन्फिडेंस मतलब मैंने कोई चीज़ की है और उसे मैं उस लिखी हुई चीज़ को, जबकि वो मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है, लेकिन मैं दुनिया को समझा रहा हूँ। बड़े बड़े आपने ज्ञानी पुरुष देखे होंगे, महाकाव्यों की, कितना भी ज्ञानी होगा, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जिसकी बातों को वो बोल रहा है। आज लोग रामायण का पाठ कर लेते हैं, कोई भगवत गीता के बारे में बोल देता है, कोई प्रवचन दे देता है, लेकिन जो कुछ भी बोलता है उसका बेस वही है, किताब। उस किताब का इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं आप, ये आपको सोचना है। तो थ्योरी में कहाँ गड़बड़ हो रही है? अगर पूरे कॉलेज में चले जाओ, मैं मानता हूँ कि पूरे कॉलेज में अगर आप चले जाओ, चाहे चिन्ह में चले जाओ, संजयन चले जाओ, गुरुकुल चले जाओ, सही बताऊं तो उन्हें गलतफहमी हो गई है सबको, या वो शायद कोरोना काल में भूल गए हैं कि कॉलेज में जो आप पढ़ रहे हैं उनसे पास हो रहे हैं, ये मुगालता हो गया कि पढ़ाई हो रही है। और पास क्यों हो रहे हैं वो आपको भी पता है। सेशनल की परसेंटेज मेन पेपर के परसेंटेज से मैच नहीं कर रही है, सेशनल की वजह से पास हो रहे हैं, सभी जानते हैं। और जो नहीं हो रहे हैं सोच लो दोनों में गया हो रहे हैं। जो सेशनल में फेल है ना, 90% मेन पेपर में फेल है, 90% फेल। क्यों? कवर अप नहीं हो रहा है मेन पेपर कैसे होगा? यहाँ से होगा। सेशनल क्या होगा? अफवाहों से, उसने कहा 4 क्वेश्चन, उसने कहा 4 क्वेश्चन, गुरुजी ने कहा 4 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन हो गए, पास हो गए। लेकिन है वो भी जुआ, कब पता नहीं कब पलटी मार गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपने थ्योरम रटी है, इंपॉर्टेंट मानी है, तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए पिक्चर की लिखे क्या। अब मुझे इसके नीचे अगला स्टेप क्या करना है, तो मेरे माइंड में वो चीज आनी चाहिए। अगला स्टेप मेरा ये है, लेट T belong to Pn where T is a ट्रांसपोजिशन, चाहो तो लिख दो परम्यूटेशन। कोई कह सकती है क्यों देना, क्योंकि टी जो है वो ऑड परम्यूटेशन, और टी का मतलब है सिर्फ एक साइकिल होगी लेंथ 2 की, और इवन और ऑड में क्या होते हैं 2, 4, 6, 1, 3, 5 बहुत सारे होते हैं। लेकिन टी का चुनाव हमने किया, तो एक ऐसा अगर ना हुआ आपके पास ऐसा, तो आपके पास तो पता ही नहीं एलिमेंट कौन से, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। अगर आप मुझे 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट दोगे, तो मैं 1 की मैपिंग 2, 2 की मैपिंग 1, 3 की मैपिंग 3, 4 की मैपिंग 4 मैं ले आऊंगा। एक ऐसा ट्रांसपोजिशन जिसकी लेंथ कितनी होगी 2, 1 की मैपिंग 2, 2 की मैपिंग 1, 3 की मैपिंग 3, 4 की मैपिंग 4। तो मेरे ख्याल से इस परम्यूटेशन में हम लोग 3, 3, 4, 4 लिखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये कंफर्म है कि अगर मेरे पास सेट ऑफ परम्यूटेशंस हैं, तो उनमें कोई ना कोई परम्यूटेशन ट्रांसपोजिशन जरूर होगा। न्यूमेरिकल किया था हमने वो तीनों का, याद है? उसमें F2, F3, F4 तीनों ट्रांसपोजिशन थे। तीनों की लेंथ क्या थी? साइकिल थे, तीनों की लेंथ 2 थी और सिर्फ एक ही साइकिल बन रही थी। F5 और F6 क्या थे? उनकी 2 ट्रांसपोजिशन आ रही थी उसमें, वो इवन थे। F1 आइडेंटिटी था, इसलिए वो ऑलरेडी इवन था। तो इस जगह पर हमने कहा T बिलोंग टू Pn वेयर T इज अ ट्रांसपोजिशन, और आप चाहो अपने लिए तो लिख सकते हो ये बात, T इज एनी, इनमें से कोई एक होगा, E में से नहीं होगा, O में से कोई एक होगा, ये कंफर्म। सो हम T की मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड चूंकि Pn इज सेट ऑफ परम्यूटेशन जो होता है, परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। थ्योरम आगे आने वाली है, ध्यान रखिए। ये कंफर्म हो गया कि सर अगर T को मैं सबसे मल्टीप्लाई कर दूं, इनमें से भी कोई ना कोई O जो है वो T होगा। T की T से मल्टीप्लाई जरूर हो रही होगी, हमें नहीं दिख रही, न्यूमेरिकल में दिख रही थी,
अगर आप न्यूमेरिकल याद करो तो हमने कल आपको बैच में भी ये बात डिस्कस की थी कि ये हमने एक न्यूमेरिकल किया था ये, जिसमें ये इवन था, ये इवन था, ये इवन था, ये और था, ये और था और ये और था। F2, F3, F4 तीनों ट्रांसपोजिशन है। तो किसी एक को ले लो। अगर आप F3 के कॉलम को ले लेते तो ध्यान से देखिए, F3 की F1 से मल्टीप्लाई कितनी आती? F3, F3 की F2 से मल्टीप्लाई कितना आया देखना नोट्स में? F6 आगे होगा इस क्रम से। F5, F3 की F3 से मल्टीप्लाई F1, F3 की F4 से मल्टीप्लाई F6, F3 की F5 से मल्टीप्लाई F2 और F3 की F6 से मल्टीप्लाई F4। सही है? तो आज के डेट में मैंने F3 को सबसे मल्टीप्लाई किया, इवन वालों से भी किया और ऑड वालों से भी किया, वही लिखा है मैंने। और जो भी किया वो Pn में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, क्योंकि क्लोज्ड है। और दूसरी बात, न्यूमेरिकल में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन थ्योरी में सोचना पड़ता है और लिखना पड़ता है। आप लिखेंगे ऑल आर क्या, मतलब कोई मल्टीप्लाई किसी मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं है। यहां तो दिख रहा है तो 6 के 6 अलग अलग आ गए, लेकिन थ्योरी तो कहता है मुझे आप श्योरिटी देके चलो। न्यूमेरिकल में श्योरिटी, इसीलिए मैंने कहा न्यूमेरिकल लोगों को अच्छे लगते हैं। लोग सोचते हैं न्यूमेरिकल हमें समझ आते हैं और हम ये रटते हैं, समझ नहीं आते, इनमें कुछ समझने को होता ही नहीं। इनमें काम किया रिजल्ट आ गया, इसे हम मैथ कहते थे। इंटीग्रल करने को हम मैथ कहते हैं, लेकिन इंटीग्रल के डेरिवेशन, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को हम याद नहीं रख पाते। तो यहां पर कोई चीज है कि ऑल आर डिस्टिंक्ट, और कोई कहे सर मैं नहीं मानता ऑल आर डिस्टिंक्ट, तो आप कहोगे मान ले अगर तू सपोज करे कि ऐसा करना चाहे और ओ आई बराबर ओ जे आ जाएगा टी कैंसिलेशन लॉ के हिसाब से, तो आप जानते हो कि कोई भी आई किसी भी जे के बराबर संभव, क्योंकि अगर आपने कहा जी मेरा O1 जो है ना ओके के बराबर है, इसका मतलब आपने फिर ऊपर जानकारी गलत दी हमें। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता, अगर रिपीट करेगा तो एक ही बार लिखा जाएगा, बार बार तो ना लिखा जाएगा। तो इसलिए ये संभव है ना, ये संभव है, नॉट पॉसिबल। आप ये नहीं लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, बिकॉज देयर आर एम, इसका मतलब है ई आई नॉट इक्वल टू, और कोई कह रहा है सर क्या पता सर टी ओ जो है वो टी ई के बराबर हो, देख लो एक बार चेक करके सर, ये तो कभी भी संभव नहीं कि कोई भी परम्यूटेशन ऑड भी हो जाए और इवन भी हो जाए, नॉट पॉसिबल अगेन। इसका मतलब है सर ओ आई नॉट इक्वल टू एनी, यह है सर ऑल आर डिस्टिंक्ट की कहानी। कंफर्म है कि आप सारे के सारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे ही, कंफर्म इतनी बात। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट, जो ये मल्टीप्लाई हुई है TE1, TE2, TEM। देख लो हमने E से मल्टीप्लाई किया तो देख लो वो O बन गए, और हमने O से मल्टीप्लाई किया F3 T है हमारा, ये E बन गए। क्योंकि T जो होता है वो ऑड परम्यूटेशन होता है, ट्रांसपोजिशन अपने आप में क्या है, लिखा भी है देखो हमने NEO, मतलब ऑड परम्यूटेशन। तो ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, परम्यूटेशन मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर नहीं कह रहा हूं। कंफर्म है नहीं बात? अब सर इस जगह पर गौर करिए, ये बंदे जो हैं here TE1, TE2, TEM R M odd permutation in Pn, but Pn contain exactly कितने हैं इस पे ऑड,
के ऑड परम्यूटेशंस। सो देखो ये है सो के बाद में लिखा, सो m लेस देन इक्वल टू k या k नॉट लेस देन m। रटने वाले को नहीं पता, उसकी तो रटन विद्या इतनी सॉलिड है कि वो लिखता जरूर है, पर क्यों वो k लेस देन इक्वल टू m भी कर सकता है और नीचे उल्टा कर देगा। हम लिखेंगे k लेस देन, वो m लेस देन करके कहेगा जी मेरा भी बराबर आ गया। देखो भाई किसी को कहो ना कि x लेस देन इक्वल टू y लाना है, y लेस देन इक्वल टू x लाना है, x बराबर y हो जाएगा, क्या बिल्कुल ठीक है। वो कहेगा सर गुरु जी मेरा ऐसा आया था y लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन इक्वल टू y, देखो मेरा भी बराबर है। उसे पता ही नहीं है कि ये चीज क्यों लिखी जा रही है। उसे खाली इतना पता था एक बार इधर होना है, हमने भी रटा, रटने में तो हम भी भाई रहे होंगे अपने टाइम में जब को पढ़ाने वाला ही नहीं। एक बार इधर लिखना है, एक बार इधर लिखना है और दोनों को बराबर कर देना, हो गए सेम वाल होशियार। 90-100 में से 90 नंबर भी आ रहे। मैथ बड़ी अच्छी है बच्चे की, बच्चे को पता क्या औकात है उसकी। कई लोग मिलते हैं कि आप तो मैथ पढ़ाते हो, आपका मैथ तो बहुत बढ़िया होगा, पता नहीं वो कितना बढ़िया होगा, कहाँ 10 में होगा, वो जरा सा होगा। और हम सब कुछ नहीं पढ़ाते। 8वीं क्लास की 9वीं क्लास की मैथ हम नहीं कर सकते। कोई कहीं कैसी बात कर रहे हैं जब टच में ही नहीं कर रहे। किसी आदमी से सालों ना मिलो तो शकल भी भूल जाओगे, नाम भी भूल जाओगे। कहोगे आपसे मिला था भाई, डेली मिलोगे तो याद रहेगा कि भाई ये शोभित है और ये हमारे साथ बैठे हैं आलोक जी, या नहीं। अब आलोक मिलेगा 20 साल बाद, तुम्हें सोचना तो पड़ेगा, बार बार कहना मैं आलोक पहचानना मुझे, सर पढ़ता था मैं आपके यहाँ, बहुत सारी फीसें खाई हैं आपने मेरी, याद नहीं रखता भाई उसके बाद। तो इसलिए इस जगह पर ये लिखने का रीजन क्या है, यहाँ सोचिए कि क्यों लिखा है m लेस देन इक्वल टू k, क्यों लिखा है? क्योंकि भाई मेरे पास पहले से तय है कि मान लो 10 ऑड परम्यूटेशन है सेट के अंदर। कोई कहे सर मैंने मल्टीप्लाई करी और 11 आ गई, तो 10 तो ठीक थी, 11वां बंदा जो आया है वो सेट में कैसे लाई करेगा? जब आपके पास 10 थे तो 10 ही आने चाहिए थे ना। एक भी फालतू आ रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई, जिस मल्टीप्लाई से भी वो आया होगा वो फेल हो गई। इसलिए तय है सर कि या तो बराबर आएंगे या कम, कम तो कभी आती ही नहीं। लेकिन आप अपने लिए सेफ एंड साइड चलोगे कि अगर बिलोंग कर रहा है या तो बराबर आएंगे या कम, लेकिन ज्यादा नहीं आ सकते। या फिर एक तरीका यह है सोचने का कि जो ये m है हमारे सेट के अंदर मौजूद ऑड परम्यूटेशन की संख्या से ज्यादा नहीं हो सकते, ये भी लिख सकता है बंदा। या तो बराबर होंगे या कम होंगे, लेकिन ज्यादा, पर ये मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है आपके लिए। इसी प्रकार हेयर TO1, TO2, TOK, अब T से O को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके लिए क्या हो चुके हैं? इवन परम्यूटेशन हो चुके हैं सर। बट Pn contains exactly m even permutations। लिखते वक्त किसी को समझाना नहीं पड़ता सर, इसीलिए तो हर कोई आदमी होशियार है। अगर जो लिखा है वो समझाना आज आ जाएगा, भाई साहब पेपर दो और फिर आ जाओ पेपर के बाद जो लिखा है वो समझाओ, तो बहुत सारे फेल हो जाएंगे। कोई नकल वाले तो फेल ही हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा। इसीलिए जब एंट्रेंस जाओ तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, तुक्के से लगाया, ऐसे बंद करते हैं लोग आप ABCD, तो जो ब्लिंक करता है ना सी आ रहा कई पास भी होते हैं, इससे होते हैं, एंट्रेंस से पास भी होते, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर वही बात है, अगर मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, या जैसे अभी मैं जहाँ एग्जाम दे रहा था वहाँ शॉर्ट हैंड का था ASI का, तो स्टेनो शॉर्ट हैंड में बच्चे ही नहीं है, क्योंकि आज के युग में कोई शॉर्ट हैंड सीखता ही नहीं है। और सोच लीजिए कितनी अपॉर्चुनिटी थी जॉब की कि अगर कोई शॉर्ट हैंड सीख लेता और एंट्रेंस निकाल लेता। वो खुद मुझे कह रहे थे जो इंस्पेक्टर थे उनके कि सर श्योरिटी है कि कोई बंदा स्टेनो ढंग का जानता होगा, स्पीड अच्छी होगी, और वो DIG के साथ चलते हैं। DIG जितना मुआयना करता है जो, तो उसको फटाफट लिखते हैं। पत्रकार होते हैं ना जो बड़े बड़े सारे पत्रकार, आप सोचते होंगे लिखते होंगे स्पीच पूरी लिखते हो, शॉर्ट हैंड लिखते हो।
आप एक लाइन बोलोगे वो छोटा सा एक वाक्य लिखेंगे, बाद में उसे डिकोड करते हैं वो, या नहीं? हम सुन एक बार और बोलो क्या कहा था अच्छा आपने क्या कहा था पहले? इतना समय नहीं है किसी के पास, तो शॉर्ट हैंड कोई नहीं सीख रहा, तो कह रहे शॉर्ट हैंड सीख लेता कोई तो उसकी जॉब पक्की है। और डीआईजी का जो मुलाजिम होगा भाई साहब वो तो अधिकारी से भी बड़ा है, तो जो अधिकारी के पास रहता है वो ऑटोमेटिक अधिकारी बन जाता है, या नहीं? उसके अब्सेंस में कभी आप देखो किसी अधिकारी का ड्राइवर की बड़ी कीमत होती है, सारे आगे उससे बात करते हैं साहब कहाँ जाएंगे यार, क्या करेंगे साहब, जबकि वो है उससे छोटा, लेकिन वैल्यू देखो, या नहीं? तो इसीलिए हम जब कोई काम कर रहे हैं, कोई देख रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए। अब हमने कहा था Pn एक्जैक्टली कंटेन्स ऑफ इवन परम्यूटेशन, सो अब हमने फिर यहाँ लिख दिया, तो मैंने क्या कहा, जो बंदा रटा होगा वो यहाँ k लेस देन इक्वल टू m, यहाँ m लेस देन इक्वल टू k, वो भी बराबर ले आएगा, आप भी बराबर ले आओगे। उसे पता ही नहीं कि यहाँ पर k आगे क्यों आया, m पीछे क्यों आया, यहाँ पर k पीछे क्यों आया, m आगे क्यों आया। तो बस इन्हीं लोगों को सिस्टम से बाहर निकालना है, और कम वक्त के बाहर ही नहीं होने हैं, ये और मजबूत होते जा रहे हैं। फाइनली मेरी और आपकी जो ये इक्वेशन आई है थर्ड एंड फोर्थ, ये रहा सर आपका फाइनल कंक्लूजन। दैट्स ऑल फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। m इक्वल टू कितना, ऐसे देख लो चाहो तो, ना छोटा है ना बड़ा है तो क्या होगा, बराबर। और यहां पर देख लो चाहे लेस देन इक्वल टू भी है और अगला भी लेस देन इक्वल टू है, तो कॉमन क्या है उसमें, इक्वल। तो m बराबर के, हेंस m इज इक्वल टू k इज इक्वल टू फैक्टोरियल। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, इसको आप रटेंगे, पहले समझेंगे। मैं 3 दिन से इस थ्योरम का जिक्र कर रहा हूं, और ये थ्योरम अब जैसे मैंने लिखी है नोट्स में ऐसी नहीं है, थोड़ी बदलाव के साथ है, तो जो याद आ जाए, लेकिन याद बड़ा सॉलिड होना चाहिए, समझ बड़ी सॉलिड होनी चाहिए, जिससे कि आप लिख सको। अब इसमें कुछ कम नहीं हो सकता, किताब से कॉपी से बढ़ तो सकता है, इसको ऐसे सोचना है। उम्मीद करता हूं कर पाएंगे इस थ्योरम को सभी, पक्का ना? डन है एकदम, मोस्ट इंपोर्टेंट डन है ना? आप लोग इसी चक्कर में करोगे, ये पता है। डन है एकदम, डन हो? अब देखिए सर अगली थ्योरम, तो आपका पहला पैराग्राफ ये है, दूसरा पैराग्राफ ये है, और तीसरा पैराग्राफ, समझ लो उसको 2 पैराग्राफ आ गए, थर्ड और फोर्थ। ऐसे ही याद किया करो ब्लॉक बना के, जिससे कि आपको थ्योरम रटने में आसानी हो जाए। अगली थ्योरम बोलो भाई, क्या नाम है सौविक भाई? That of an of all even permutation of degree n form a finite group of order n by 2 with respect to permutation multiplicity। तो देखिए कोई भी फैक्टोरियल n by 2 से घबराएगा नहीं, फैक्टोरियल n by 2 को देखकर चिंतित नहीं होगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। n एलिमेंटों से अगर आपके लिए परमुटेशन, n एलिमेंटों से अगर परमुटेशन बन रहे हैं तो फैक्टोरियल n बनेंगे, जिसमें आधे इवन होंगे, मतलब फैक्टोरियल n by 2 इवन होंगे और फैक्टोरियल n by 2 ऑड होंगे। तो फैक्टोरियल n by 2 इसीलिए लिख दिया उसने। ये थ्योरम बहुत आसान है, 5 नंबर में आती है, इंपोर्टेंट भी है, तो कुछ खास करने को है नहीं। मेन थ्योरम तो यही थी जब हमने बोर्ड पर करी, अब तो बहुत आसान है। नोटिस करिएगा, लेट an f is an even permutation of degree n एलिमेंटों से बना ना, इसलिए डिग्री का मतलब है ऑर्डर डिग्री में अंतर है, ध्यान रखिए, है ना? ऑर्डर डिग्री में अंतर है, आप डिग्री ऑर्डर सेंस में ऑर्डर ऑफ अ परम्यूटेशन, और डिग्री n का मतलब यहाँ पर उसमें एलिमेंट हुए इस्तेमाल। कोई कह सकते दिख तो रहे ही हैं, जो नहीं दिख रहे हैं वो आइडेंटिटी की फॉर्म में है, इसलिए नहीं दिख रहे। an जो है वो आपके पास एक सेट है जिसमें इवन परम्यूटेशन है, हमने सारी कहानी को लिख दिया, है ना? कंटेन
फैक्टोरियल n बाई 2 इवन परम्यूटेशन। चलो ये फैक्टोरियल n बाई 2 भी छाप ही देते हैं, कहीं कोई बुरा मान जाए तो भरोसा नहीं आपके। ठीक, अब साबित करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप की प्रॉपर्टी को, बस इसमें क्लोजर के अलावा और किसी में टॉप चीज में दम नहीं है, सिर्फ क्लोजर में दम है, बाकी किसी में दम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखेंगे आप क्लोजर लॉ। आप यू भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल f comma g belong to an, then f into g belong to, since product of two even permutation is again an even permutation। दो को मल्टीप्लाई करेंगे इवन तो इवन ही आएगा, इसलिए भाई ये सेट क्या है, जितने भी इवन है एन एलिमेंटों से बने उनका सेट है, और ये भी एन एलिमेंटों से बना हुआ, ये भी तो मल्टीप्लाई भी एन एलिमेंटों से बन के ही आएगी। और अगर ये दोनों इवन है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा इनका, मतलब सेफ एंड साइड ये भी लिखा जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमने कुछ इस तरह से, if for all f comma g belongs to a, where f is equal to product of r transposition and g is equal to product of s transposition, where r and s are an even number, right? ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। सो एफ जी प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू एस तो होगा नहीं, यही समझना है, क्योंकि एफ वाले के आर जी वाले के एस जब एक साथ रखोगे तो काउंट करके ऐड ही करोगे, है ना। ये समझने की बात है कि यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ एडिशन क्यों बता रहे हैं। मैंने समझाया था आपको कि एफ के आर मान लो ये 4 है, ये 6 है, जब एक साथ देखो तो क्या हो जाएंगे 10, तो ऐड ही करना है। प्रोडक्ट ऑफ आर प्लस एस ट्रांसपोजिशन where r plus s is also an even number। जल्दबाजी में परम्यूटेशन मत लिख देना, ठीक है। Hence f comma g अगर an में लाई करते हैं तो f into g belong to an, तो कह सकते हैं an holds the, यहां नहीं लिखा, यहां लिखिएगा, ये मतलब इसके नीचे भी ये लाइन आएगी, एन होल्ड्स द क्लोजर लॉ विद रेस्पेक्ट टू परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन, राइट सर। ये है सर, तो मतलब ये हिस्सा या ये हिस्सा जो आप चाहे लिखें, नीचे वाला तो कॉमन है सर, ये दोनों में आएगा, है ना। तो ये तो आ चुका ऊपर वैसे क्या, तो इस जगह पर आप अगर करना चाहेंगे तो ये हिस्सा आप कवर कर सकते हैं। सही है मेरी बात, समझ में आता है, ऐसी बात नहीं, पक्का ना। तो ये इसका क्लोजर, मिटा दो इसको। अब आते हैं सर इसके एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए पहले तो शब्दों में बात करें, एवरी परम्यूटेशन इज अ वन ऑर्थोमैटिक।
Every permutation is a 1-1-1-2 mapping. And product of permutation मतलब composition of mapping. Product of permutation का मतलब है product of mapping. And we know that composition of mapping, product of mapping always hold the associative. तो भाई हमारा सेट भी होल्ड करे। बस इस बात को लिखना है आपको। बस तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। We know that product of permutation always hold the associative law, क्योंकि जो इसके बाद वाली थ्योरम है वो सारे परम्यूटेशन है एन एलिमेंटों से और उसे प्रूफ किया गया है क्या कि वो ग्रुप होगा। तो वो जनरल थ्योरम बन गई कि सेट ऑफ परम्यूटेशन अगर ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, इसका मतलब ये है सर कि वो एसोसिएटिव को भी होल्ड करते हैं, क्लोजर को भी होल्ड करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ अगर प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन होल्ड करता है तो हमारा सेट भी होल्ड करेगा। तो यहां पर एसोसिएटिव भी दो तरीके से लिखा जा सकता है। Here all permutations are 1-1-on-2 mapping। ठीक है जी, इधर since product of mapping always holds the associative law, so AN also hold the associative law with respect to product of permutation। सही है ना बात? या फिर we know that product of permutation always holds the associative law, so हमारा सेट भी परम्यूटेशन का है भले ही इवन है। so AN also hold the associative law with respect to product of क्या लिख पाएंगे? पक्का ना? देखिए अगर विजन आपके पास है, सोच आपके पास है, तो मैं मानता हूं वो कोई भी चीज बार बार एक बार कह रहा हूं, कोई भी चीज रटी तब जाती है जब वो समझ आती है। एक पन्ना तो रट सकता है कोई, अगर आप मुझे कहोगे कि यार ये अंग्रेजी में एक पन्ना है, मीनिंग नहीं पता, एक तो मैं रट लूंगा, शायद बोल भी दूंगा। ये आप कहोगे पूरी मोटी किताब है, अब इसे आप रट के बोलना नहीं बोल पाऊंगा, मेमोरी है ही नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं मेरी मेमोरी। मैंने कहा ना हम रोबोट पिक्चर के रजनीकांत तो है नहीं, हम ही है ना। तो वही बात है कि थ्योरी में जब आप काम करें, चाहे फिजिक्स हो, आप फिजिक्स में कब सेफ पता है? फिजिक्स में आप सेफ है, किसी ने आपको नोट दे दिए 20 पन्नों के, तो आपने मान लिया कि दुनिया 20 पन्ने की है, और जिस दिन उस 20 पन्ने से बाहर आ जाता है उस दिन आपको औकात पता लग जाती है क्या हुआ। जैसे BSc फर्स्ट ईयर कंप्यूटर में पता लग गया या नहीं। तो हम लोग क्या है, जितने भी कॉलेज में है, गुरुकुल चिल में, या क्या होगा यहाँ नोट्सों का खेल होगा, नोट्स। पढ़ाने वाले भी इतने उस्ताद हो गए कि वो भी नोट्स करने लगे। जो जिस कॉलेज में पढ़ा रहा है वो उन्हीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है, उन्हीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद वो उनको रास्ते दिखा रहा है, क्योंकि पता है कि वो लापरवाह है। जो अगर मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ और आपको फिर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं जानबूझ के कम डिलीवर कर रहा हूँ ताकि मैं दोबारा आपका दोहन कर सकूँ। कोई कैसा मुझे कुछ मिलते ही नहीं है वहाँ,
तो भाई खुले मैदान में करो ना मेहनत, आप बिना नाम और बिना काम के। देखे कितने आते हैं आपके पास। नाम कमाने में और काम जमाने में समय लगता है, खत्म होने में 2 मिनट लगते हैं। कोरोना ने जैसे हमें खत्म किया, 2 मिनट लगते हैं। लेकिन जरूरत बच्चों की है ही नहीं। आपके क्लास में इतने लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, और ताज्जुब की बात है कि भाई साहब बेखौफ पढ़ रहे हैं सारे, क्योंकि सबको पता है सीनियर ने कह दिया है कि बस 10-12 थ्योरम कर लियो, 10-12 सवाल कर लियो, कोई ताकत नहीं तुझे रोक सके, चाहे मोदी आ जाए, फिर नहीं होता। तो बस बहुत मिलेंगे आपको, 50% बच्चे मिलेंगे ऐसे, कुछ टीचर के दम पे उछल रहे होंगे। लेकिन भविष्य आगे बड़ा अंधकारमय है। कोई गवर्नमेंट अब जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी में काम करेगी वो छटनी का काम कर रही है। ध्यान रखना, धीमे 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 लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन एक्चुअल तरीका वही है, क्योंकि अब वो बढ़ने देगी उसी आदमी को जिस आदमी के पास डिग्री दमदार होगी। आगे भले ही वो सोच से जाए, लेकिन वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। अब रास्ता ही टफ कर दिया। तो ये चीजें, जैसे पहले पीएचडी कोई भी कर लेता था और किसी की भी जॉब ले जाती थी, अब पीएचडी करे करे ऐसे ही घूम रहे हैं लोग, ऐसे ही घूम रहे हैं। क्यों? पब्लिक ज्यादा है और हर कोई कहीं से भी कर लेता है। फिर बाद में लोग कहते हैं यार वो टॉप वाले से करना, तो भाई छोटे वाले क्यों खोल रखे हैं, बंद कर दो। और सारे बंदे आईआईटी ही जाएंगे तो गुरुकुल बंद कर दो। फिर गुरुकुल में लाओ ना वो लेवल। हर पूरे इंडिया में एक शिक्षा नीति का मतलब है एक कोर्स होना चाहिए। आप भी वही पढ़ो, आईआईटी वाला भी वही पढ़े, तभी तो आएगा मैदान में लड़ने का मजा, या नहीं? बार बार हम क्या कहते हैं, अब यार वो तो आईआईटी का है, तो क्या है यार वो आईआईटी का है, तो कहीं उसकी कहीं भगवान ने पीछे चक्री दे दी उसके लिए, जा बेटा जा, तो प्रकाश फैलाता है। हम लोग की सोच में गड़बड़ है, और हमारे यहाँ पढ़ाई का लेवल भी वही है, इसीलिए हम लोग खत्म है। मैडम अब आते हैं सर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आई थिंक इसको लिखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर। क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए, लेकिन थ्योरम इंपॉर्टेंट है सर। इस थ्योरम में अगर मैं आपसे कहूं कि सर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखिए, तो आप पता कैसे लिखेंगे? हियर आई इज द आइडेंटिटी परम्यूटेशन। नोट करना, अभी मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट वर्ड नहीं लिखा है, मैंने लिखा है आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ठीक है? एंड आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज क्या होता है? इवन होता है। और हमारे सेट में कौन है? इवन है। अब लिखेंगे सो आई बिलोंग टू कितना, एंड आई इंटू एफ, एफ इंटू आई इज इक्वल टू आई इज द, अब लिखेंगे आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम परम्यूटेशन वर्ड नहीं लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए एन विद रिस्पेक्ट टू किसके? और प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। क्लियर है सर? और चाहो तो लिख दो ए एन होल्ड्स द क्या सर? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कंफर्म है? अब रह गया यूनिवर्स। अब आते हैं सर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे। तो सर हर एलिमेंट का इनवर्स सेट में होगा, हमें ये बताना है। हमने कहा कि अब यहां फॉर ऑल नहीं है,
F belong to AN, then and F is an even permutation. So F inverse, F का inverse, F inverse is also, हमने कहा था ना इवन का परम्यूटेशन का इनवर्स इवन आएगा और ऑड का, तो अगर ये भी इनवर्स ये भी इवन परम्यूटेशन है, देन एफ इनवर्स पे किस में लाई करेंगे, क्योंकि हमारा ये सेट जो है सारे इवन परम्यूटेशन डिग्री n को कंटेन करता है, तो कोई भी अगर n एलिमेंटों से बना हुआ इवन परम्यूटेशन होगा वो इस सेट में लाई करेगा, देन एफ इनवर्स बिलोंग टू n, an मतलब f into f inverse is equal to I, f inverse f is equal to I, हम कह सकते हैं an each elements of an have their inverse in an with respect to product of किसके, that's all. Hence an is a group with respect to product of permutation. सबसे आसान करो कुछ भी नहीं, खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक लास्ट थ्योरम है इसमें, वो थ्योरम नहीं है तो टाइम पास है वैसे, फिर भी बोलूं सर ये सबका होगा, ये कैसे होगा? हाँ। एक दो का हो सकता है लेकिन सबका उसमें एग्जिस्ट करेगा। देखिए अब क्या है थ्योरी के अंदर जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा जी इवन परम्यूटेशन, सपोज 3 एलिमेंटों का ही आपने आइडिया दिया, आपने कहा जी मेरे पास 1 2 2 3 3 1, ठीक, तो हमने कहा इसका जो इनवर्स है वो भी इवन होगा। मैं फिलहाल एक ये ले लिया 3 एलिमेंटों का एक परम्यूटेशन है, इसका मैंने इनवर्स ले लिया, इसका इनवर्स मतलब हो गया उल्टा कर दो, 1 की मैपिंग 3 हो जाएगी, 2 की मैपिंग 1 हो जाएगी, 3 की मैपिंग 2, ये इसका इनवर्स हो गया, ठीक है। ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो मैं गारंटी क्या दे रहा हूँ कि जिस सेट में ये लाई कर रहा है उसी सेट में ये भी लाई कर रहा होगा। तो आप ध्यान से देखें वो सवाल जो 6 एलिमेंटों वाला है उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका F6 है ना, तो न्यूमेरिकली तो वो आंसर हो जाता है, लेकिन थ्योरी में हम क्या कहते हैं, थ्योरी में हम अपने आधार पे बनाते हैं कि अगर मैंने कोई इवन परम्यूटेशन लिया है तो उसका पहले तो इनवर्स इवन होगा, और अगर वो इवन है तो फिर वो उस सेट का ही मेंबर होगा, बिकॉज बचे ही नहीं है, तो इवन होते हैं परम्यूटेशन या, तो भाई अगर n एलिमेंटों से ये सारे इवन है और ये सारे ऑड है, तो इन सारे इवन का जो इनवर्स होगा वो इन्हीं में से होगा, तो इसका मतलब यही हो गया सर कि अगर वो लाई करता है तो ये भी लाई करेगा, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे इवन उनके इनवर्स भी इवन ही होंगे और वो भी उसी सेट में लाई करेंगे, इस आधार पर, ठीक है बता दूं, बोलो जी सोहेल भाई लास्ट करो। एक मिनट आज आपको सबग्रुप के नोट्स मिल जाएंगे सर, कृपा करके लिखिए या फोटोकॉपी जो भी करानी है करवाइए, और मुझे 5 तारीख तक, आज तारीख क्या है 1, 5 तक उम्मीद करेंगे 5 की 6 कर लो, क्योंकि फर्स्ट थर्ड ईयर की डेट तो आ गई सेमेस्टर की, 5 और 6 आपकी 5 और 6 होगी, सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की नहीं आई है, तो आपका सिलेबस कितना है, परम्यूटेशन भी है सब ग्रुप भी है, सब ग्रुप तो नहीं है, चलो जो भी है हम सब ग्रुप भी शुरू कर देंगे, तो आपका 5 तारीख से पहले सब ग्रुप का भी टॉपिक आ जाएगा, थ्योरम कर देंगे पहले हम, और थ्योरम ही आती है सब ग्रुप में, किसमें परम्यूटेशन, हाँ कोई बात नहीं, उन्होंने जो कराया है वो आपको जरूर आना चाहिए, और जो मैंने कराया है वो आपको करके जाना है, क्योंकि वहां गारंटी किसी की भी नहीं है, पढ़ सकता है कि मैंने परम्यूटेशन कराया था, ये होमवर्क दिया तुमने किया नहीं, इसलिए ये मत सोचना कि जो उसने कराया है वो आएगा, हम कह रहे जो उसने कराया है वो तो कंफर्म करना ही करना है, चाहे किसी भी हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, क्योंकि एक डायलॉग है कॉलेज में फेमस,
कि जितना मैंने करा दिया उतना मैं दूंगा। ये मैंने बहुत बच्चों के मुंह से सुना है, ये बिल्कुल स्टाइल वाली डायलॉग मारते हैं आजकल टीचर क्या मतलब जो पीएचडी कर रहा है, जितना मैंने, किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट कर दी कि सर कोर्स कितना दोगे सर, कम दो, नहीं जितना मैंने करा दिया उतना दूंगा। कितना कराया तूने, उंगलियों में गिन ले, 2 दिन तूने परम्यूटेशन कराई थी, उतना ही देगा। मैं कुछ भी दे सकता हूँ परम्यूटेशन, बाद में वो पलट भी सकता है। तो जब नोट्स पेपर बनाने जाएगा तो अपने पढ़ाए देगा, देने का मन नहीं करेगा, वो पढ़ाया हुआ है कितना, कितना आता है वो पढ़ाया हुआ। जैसे कन्या गुरुकुल, इस मामले में भाई साहब अव्वल नंबर का है वो जैसे ही पेपर बनाने बैठती है भूल जाती है कि मैंने क्या पढ़ाया, इतना सा पढ़ाया होगा और पहुंच जाएंगे पलट के एकदम अंत तक। तो ऐसे टीचरों को तुरंत काला पानी की सजा होनी चाहिए कि जो अपने कार्य को नहीं जानते, कि जो ये दम भरते हैं कि मैं, और वो मैंने अपना मैं ही नहीं संभाला उनका। तो बेटर ये है कि सर पहले तो इन टीचरों को कोई ना कोई बंदा आके फटकारे ठीक ढंग से। जैसे कभी देख रहा हो वॉशिंग मशीन, कपड़ा तो गाड़ी धुलती है तो एक मशीन चलती है गोल गोल सी ना, बड़े बड़े जगहों पे चलती है, तो उसमें गाड़ी जाती है तो वो गोल गोल से घूम के गाड़ी साफ, ऐसी मशीनों में डाला जाए जैसे घूमते 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 कपड़ा साफते हुए निकले और बाहर आके कहीं सब समझ में आए। ये हकीकत है। आप भी अपने टीचरों को नोट करते होंगे तो अपने टीचरों में क्या कमी पाते होंगे आप, उनकी पढ़ाई में कमी नहीं है, पर वो जितना पढ़ाते हैं वो उतने में नहीं टिकते, वो चले कहीं और जाते हैं। और यही कारण है हम लोगों का पेपर खराब होने का। हमने भी जब पढ़ाया है ट्यूशन में तो हम कितना फालतू पढ़ा देते हैं इस डर से, हम तो हमें डरते हैं पता पेपर में क्या आ जाए। अब लोगों ने उसी का मजाक बना लिया, पेपर में कुछ नहीं आना, इतना आना, इसीलिए लोग नहीं पढ़ रहे। लेकिन जितना हम पढ़ाते थे कई बार भाई साहब उससे भी फालतू पेपरों में आया है, और हमारे पढ़ाए में भी कई बार पेपर 60-70% ही हो पाया है। ये नौबत हमने झेली है इतने सालों में, 3 बार ऐसा हुआ है। बच्चा तुरंत आग दिखाता है गुरुजी आपने कहा है, क्लास में कोई नहीं करता। अब जो पेपर फर्स्ट का आया है कुछ भी नहीं आया। अब ये उम्मीद है कि सबका अलजेब्रा भी ऐसे ही होगा, तो देखो कैसा होगा। अब जो थ्योरम हमारे भाई शोभित कह रहे हैं वो थ्योरम ये कह रहे हैं कि हमारे पास n एलिमेंट है, और इन n एलिमेंटों से शोभित जी ने कहा कि भाई इन n एलिमेंटों से here Pn contains factorial n permutation and all bi's are any one of, ये मेंशन कर दिया हमने। कहीं आप सोचो कि एलिमेंट तो a1 a2 an थे, लेकिन f बराबर में a1 b1 a2 b2 लिख दिया, ऐसे नीचे b1 b2 b कहां से आ गए, जब ऊपर भी वही एलिमेंट होने चाहिए नीचे भी वही होने चाहिए। लेकिन मुझे पता तो नहीं है कि a1 किसे मैप कर रहा है, मेरे पास फैक्टोरियल परम्यूटेशन है। न्यूमेरिकल में तो भाई हमें पता होता है, ये हमने लिखे, हम किसको मालूम होता है। थ्योरी में बहुत सारे परम्यूटेशन आपके पास है, आपको खाली इतना पता है कि n एलिमेंटों से बने हैं, ऊपर जो एलिमेंट होंगे नीचे भी वही होंगे, लेकिन नीचे कौन किसके नीचे होगा हमें ये नहीं पता, ठीक है ना। तो थ्योरी में थोड़ा सा इसीलिए लगता है कई बार कि इजी भी है, कई बार लगता है हम रट रहे हैं। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट में क्या है कि हमने ले लिया कि सर परम्यूटेशन का सेट हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर इस थ्योरम में तो कोई पंगा ही नहीं है कि इवन का हो। अच्छा ऑड वाला क्यों नहीं करता, मैंने नीचे लिखा है नोट्स में, ऑड वाला अगर सेट ऑफ ऑड परम्यूटेशन दे दिया जाए और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कहा जाए कि इट इज अ ग्रुप और नॉट, आप कहेंगे ये ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, बिकॉज ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन, इसका मतलब f इंटू जी आपके सेट में लाई नहीं करेगा। दूसरी बात, आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो है डज नॉट कंटेन इन सेट ऑफ ऑड परम्यूटेशन, बिकॉज आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन। इसका मतलब है सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन आइडेंटिटी की और क्लोजर की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा, इसीलिए सेट ऑफ ऑड परम्यूटेशन जो है ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड
नहीं करेगा। वो रीजन लिखा है, आप देखेंगे अगर आप तो इस थ्योरम के बाद में लिखा था, इस थ्योरम से ऊपर। ओके, अब मैं और आप कहाँ चले गए सर? इसके क्लोजर पे। बहुत आसान काम है सर इसका क्लोजर। इसके क्लोजर पे आप जाएंगे तो कुछ भी काम नहीं करना आपको तो खाली इतना लिखना है, फॉर ऑल f, g बिलोंग टू Pn वेयर, देखो अब कितना अपने आप ही सोचो, अपने आप ही बनाओ, कितना बढ़िया खेल। हमने लिखा यहाँ देखो, अपने आप ही लिखा ये, और जी को देखो हमने कैसे लिखा, ऊपर बी लिखे और नीचे क्या लिख दिए। तो बस जब मैंने कहा हम पढ़ते थे तब हमें गुस्सा ही आता था कि यार ये क्या लिख दिया ये। अपने आप ही बी लिखे, अपने आप ही बी लिखे, फिर नीचे सी लिख दिया, फिर अपने आप ही मल्टीप्लाई कर दिया और अपने आप ही, लेकिन उसने सही लिखा। मैंने कहा ना ये कौन होंगे मुझे नहीं पता। कोई कहे जी B1 क्या यही होगा, ऐसा नहीं है। B1 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आगे पीछे होने से परम्यूटेशन पर कोई फर्क। कल को मान लो कोई कहे जी 1 की मैपिंग 2 है, 2 की मैपिंग 3 है, 3 की मैपिंग 1 है, और अगला आपने कहा 1 की मैपिंग 3 है, 3 की मैपिंग 2 है, 2 की मैपिंग 1 है। ठीक है ना? तो आज अब कोई कहे सर ये देखो सर A1 है, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, तो वो आगे पीछे हो गए B1 B2 B3। ऊपर सॉरी 1 3 2 जो दिखा है ऊपर, वो आगे पीछे कर दिए मैंने। कोई कहे नहीं सर बिल्कुल ऐसे ही लिखो, वैसे ही लिखो, तो अलग बात है, 2 को मैं पहले लिख दूंगा, फिर उसके बाद में 3 को लिख दूंगा, फिर 1 को, लेकिन मैपिंग तो वही रहेगी नीचे। और 1 की मैपिंग 2 है, 2 की मैपिंग 1 है, 2 की मैपिंग 3 है, 3 की मैपिंग, तो वो तो आ ही जाएगा निकल के। तो न्यूमेरिकल में सब कुछ नहीं सोचना पड़ता, इसीलिए सबको अच्छा लगता है तब तक जब तक उसको समझ आता है, फिर न्यूमेरिकल भी अच्छा नहीं लगता जब होता ही नहीं। इसीलिए इस जगह पर बस एक खाली छापना है, ये थ्योरम नहीं है, छापा है खाली बस। यहाँ लिखा वेयर, सो f इंटू जी आपने लिया सर, यहाँ लिखा A1 B1, यहाँ लिखा A2 B2, यहाँ लिखा AN BN, और यहाँ लिखा आपने B1 C1, यहाँ लिखा B2 C2, और यहाँ लिखा BN CN, और प्लॉट करने पर सर यहाँ आएगा A1 C1, यहाँ आएगा A2 C2, यहाँ आएगा AN CN, और आप क्या दोगे सर ये जो है ये भी Pn में लाई करेगा, क्योंकि ये भी n एलिमेंटों से बना हुआ परम्यूटेशन है। जितने भी परम्यूटेशन होंगे वो सारे Pn में लाई कर रहे हैं, और n एलिमेंटों से बने हुए परम्यूटेशनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर से नहीं आएगा, वही आएगा। तो न्यूमेरिकल में सोचना मैंने कहा आसान है, थ्योरी में जो विजन है ना वो जरूरी है। और आज की डेट में बस इस लाइन के बाद नीचे लिखा जाएगा Pn होल्ड द क्लोजर, खत्म। एसोसिएटिव लॉ, कृष्णा प्रकाशन में चले जाओ तो टीचर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो टीचर आपके कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं वो सब CCS से पास आउट हैं। ज्यादातर जो गुरुकुल से पास आउट होगा आप देखना थोड़ा बहुत उसको झलक आप पाओगे, किताब के साथ साथ हमारी भी झलक उसके अंदर मिलेगी आपको पढ़ाने की, हल्की हल्की उसमें, क्योंकि देखो हमेशा आदमी फॉलो करता है किसी ना किसी नोट्स को फॉलो करेगा, या किताब को फॉलो करेगा, या आदमी को फॉलो करता है, लेकिन जो उसने पढ़ा होता है वही वो डिलीवर करता है। मॉडिफाई तब करता है जब वो प्रैक्टिस करता है। पढ़ाने वाले को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन उल्टा हो गया है, पढ़ाने वाले ने पढ़ना ही बंद कर दिया। जैसे तुम्हारे यहाँ कुछ टीचर हैं जिन्होंने पढ़ाई नौकरी मिलने के बाद बिल्कुल छोड़ दी, ठीक, अब नाम नहीं ले पाएंगे वरना वो नाराज हो जाएंगे, ठीक। इसलिए इस जगह पर गौर करिएगा, हमारे पास सीधा सा पढ़ना ये है सर कि हमने उसमें देखोगे आप क्या दिया एसोसिएटिव में, F बराबर लिया A1 B1, G बराबर लिया है B1 C1, H बराबर लिया है C1 D1, मल्टीप्लाई करेंगे आइए, लेकिन इतना क्यों लिखना। वी नो दैट पहली बात ऑल परम्यूटेशंस आर 1 1 on 2 मैपिंग, इट मींस ऑल आर अ मैपिंग ऑफ अ सेट इटसेल्फ, सारे के सारे मैपिंग हैं। एंड वी नो दैट composition of mapping, product of mapping always holds the associative law. So set Pn is also hold the associative law with respect to, मेरे ख्याल से नोट्स में हमने दोनों बातें लिखी होंगी, नहीं लिखी? अच्छा ऐसी वाला लिखा है, वी नो दैट करके नहीं लिखा, पक्का? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं सुनिएगा, हम इसमें ये भी लिख सकते थे, हेयर ऑल परम्यूटेशन इन Pn आर 1 1 on 2 मैपिंग, एंड वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग ऑलवेज होल्ड्स द एसोसिएटिव लॉ, सो Pn होल्ड्स द एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपके पास रिकॉर्डेड है, आप चाहे तो उसे लिख सकते हैं।
अब आती है बात आइडेंटिटी की। अब तो इवन का पंगा ही नहीं है, इवन ऑड, क्योंकि सेट ऑफ परम्यूटेशन में इवन भी होंगे और ऑड भी होंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक परम्यूटेशन ऐसी होगी जिसमें हर एलिमेंट अपने आप को मैप कर रहा होगा। यहाँ पर इवन नहीं बोलेंगे हम सिर्फ आइडेंटिटी बोलेंगे। इवन वाले में हम फोर्स कर रहे थे कि जो आइडेंटिटी होता है वो इवन होता है। यहाँ तो वो पंगा ही नहीं है, लिख सकते हो ये बात, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये कंफर्म है कि एक मैपिंग ऐसी जरूर होगी जिसमें हर एलिमेंट अपने आप को ही मैप कर रहा होगा। जब आप 4 एलिमेंट लोगे तो सबसे पहली मैपिंग आप बनाओगे 1 की मैपिंग 1, 2 की मैपिंग 2, 3 की मैपिंग 3, 4 की मैपिंग 4, फिर कोई काम नया शुरू करोगे आप। तो कंफर्म है सर कि आई जो है उसमें बिलोंग करेगा। बात रही इनवर्स की। अब यहाँ ये भी पंगा नहीं है इवन ऑड वाला, लेकिन इनवर्स जो होगा इवन का इवन ही होगा और ऑड का। इसका मतलब है जितने ऑड इस सेट में हैं उन सबके इनवर्स इवन ऑड ही होंगे, इवन के इवन ऑड के ऑड, लेकिन उन्हीं एलिमेंटों से बनेगा। तो जाहिर सी बात है भाई F1 F2 F3 F4 F6 वाला जो एग्जांपल किया था उनमें हर एलिमेंट के इनवर्स थे। F1 का इनवर्स F1 था, F2 का इनवर्स F2 था, F3 का इनवर्स F3 था, F4 का इनवर्स F4 था, F5 का F6 था और F6 का, तो सबके इनवर्स थे और जो भी इनवर्स थे वो सेट में ही लाई कर रहे थे। इवन का इवन था और ऑड का, देखो 5 का 6 था और 6 का 5। आप जानते हैं इस बात को। मान लो क्वेश्चन दे दूं मैं कि F1 F5 F6 तो भाई क्या है इवन, और F2 F3 F4 क्या है ऑड। बताओ F5 का इनवर्स क्या होगा। आप कहोगे जी F1 तो होगा नहीं, बिकॉज F1 तो है आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। तो F5 का इनवर्स या तो F5 होगा या F6 होगा, या जब नहीं पता तब की बता रहा हूं बात आपको। ऑप्शन खुले कि आपका F5 का इनवर्स क्या हो सकता है। आप कहोगे सर F2 F3 F4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इवन का इनवर्स इवन ही होगा। तो सर F1 हो सकता है, F5 हो सकता है या F6 हो सकता है, लेकिन सर F1 भी नहीं होगा क्योंकि F1 आइडेंटिटी है। तो सर F5 हो सकता है या F6 हो सकता है। कंफर्म कब होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो भी होगा है तो सेट में। तो थ्योरी यहां पर सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट दे रही है लंबा सा, लेकिन एक्चुअल नहीं बता रही है। एक्चुअल तो न्यूमेरिकल नहीं निकालोगे, न्यूमेरिकल आएगा। तो इस तरह से इनवर्स भी लिखा जाएगा और मेरे ख्याल से Pn का जो सेट है वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को, लेकिन इसके नीचे एक लाइन लिखी है कि अगर n 2 से बड़ा है, मतलब n बराबर 3 4 5 6, तब तो नॉन अबेलियन होगा। लेकिन 2 या 1 है तो अबेलियन, मतलब कॉम्यूटेटिव होल्ड करेगा। अगर ये पार्ट आ गया तो बहुत सावधानी से लिखना। n बराबर 1 का मतलब है आपके सेट में एक एलिमेंट है, तो कितने परम्यूटेशन बनेंगे, एक ही बनेगा। और वो भी कौन सा बनेगा, आइडेंटिटी। मतलब सेट में जब एक ही एलिमेंट है उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट में करो चाहे राइट में करो, एक ही आना है। तो कॉम्यूटेटिव तो ऑलवेज होल्ड करेगा। अगर 2 एलिमेंट है 1 2, मान लीजिए सेट में एलिमेंट है 1 2, तो परम्यूटेशन क्या बनेगा 1 1 2 2, सॉरी 1 1 2 2, और एक बनेगा 1 की मैपिंग 2 2 की, 2 ही तो बनेंगे परम्यूटेशन। आप देखो मल्टीप्लाई करके देख लो इनका, हाथ कंगन को आरसी किया 1 1 1 2, कितना आएगा 2 2 2 1, 1 2 2 2, 2 1 1 1, वही आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं। ये भी कॉम्यूटेटिव को होल्ड करेगा। लेकिन n बराबर अगर 3 होगा तो गारंटी नहीं है। उसके लिए एग्जांपल दोगे आप वाला 1 2 3 वाला, F1 F2 F3 F4 F5 और F6। और उसमें याद होगा आपको F2 F3 की मल्टीप्लाई आ रही थी F5 और F3 F2 की मल्टीप्लाई आ रही थी F6। वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड, n बराबर 2 तक तो होल्ड करता है, लेकिन 2 से अगर ज्यादा होगा तो गारंटी Pn जो है वो नॉन अबेलियन होगा, और 2 तक में Pn जो है वो अबेलियन होगा। थ्योरम खत्म। उसके बाद वो सवाल शुरू हो गया, देखो 1 2 3 वाला, ठीक है। तो कल हम थोड़ा सा समय लेंगे आपका और न्यूमेरिकल इससे खत्म कर देंगे। जरा से न्यूमेरिकल बचे हैं इसमें। सब ग्रुप का नोट्स आपको आज मिल जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, आपको ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कल सुबह भी हम 7 बजे, संडे है कल सुबह भी 7 बजे हम बैच में मिलेंगे ऑफलाइन, ठीक है। कल सुबह, कल रविवार है, कल भी मुलाकात है। और सब ग्रुप के नोट्स आपको आज मिल जाएंगे, अभी भेज देता हूँ। तो सीधा सा बंटा है, जब तक हम हैं तब तक आपको आराम नहीं करने देंगे।